हेलो दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से संबंधित। साथियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और ये पुरस्कार हाल ही में 12 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आप सभी साथी वीडियो के शुरू से लेकर वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा मेजर ध्यानचंद जी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एक एक कर 12 खिलाड़ी जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म है वो हुआ 29 अगस्त 1905 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ प्रयागराज के अंदर इनका जन्म हुआ। और प्रयागराज कहाँ पड़ता है? ये हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 3 दिसंबर 1979 को। कहाँ पर हुई? इनकी मृत्यु हुई नई दिल्ली के अंदर। और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि गोल आत्मकथा किसकी है? तो गोल आत्मकथा है ये मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी का जादूगर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर उपनाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद। अब बात की जाए, जितने भी प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं इनको अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, पीटी उषा को उड़न परी या पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो जितने भी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं इनको अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में मेजर ध्यानचंद जी की कौन सी जयंती बनाई गई है? तो 2021 में 29 अगस्त को जो जयंती बनाई गई है वो 116वीं जयंती मनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 116वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो भारत में मेजर ध्यानचंद जी के जो जन्म दिवस को मनाया जाता है ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद जी का संबंध है किस खेल से था? तो हॉकी के जादूगर थे तो इनका संबंध किस खेल से था? हॉकी से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद जी ने भारत को कितनी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया? तो मेजर ध्यानचंद जी ने भारत को 3 बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अब बात की जाए 3 बार किस किस ओलंपिक में, कहाँ पर ओलंपिक हुआ जिसमें स्वर्ण पदक दिलाया, ये भी हम पढ़ लेते हैं। पहला स्वर्ण पदक 1928 में जो ओलंपिक हुआ, एमएस ड्रम ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया।
दूसरा 1932 में लॉस एंजिल्स में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया, और तीसरा 1936 में बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको जो भारत का नागरिक सम्मान है पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 1956 को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या हो गया है? अभी हाल ही में नाम बदला गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम, तो ये हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये खेल जगत का जो सबसे ऊंचा सम्मान है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, और इसका हाल ही में नाम बदला गया है, तो नाम कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अन्य पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई, और यह पुरस्कार भारत सरकार के युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? तो यह दिया गया शतरंज के जादूगर यानी विश्वनाथ आनंद जी को सबसे पहले दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस सेना से था? तो मेजर ध्यानचंद जी का संबंध था ये भारतीय थल सेना से था, मतलब इंडियन आर्मी से इनका संबंध था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए भारतीय थल सेना। आगे है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस क्रिकेटर को दिया गया? तो ये दिया गया मिताली राज को। महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है मिताली राज को, इसे सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी मिताली राज। और क्यों दिया गया? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व में सर्वाधिक रन बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं? तो मिताली राज के सबसे ज़्यादा रन है विश्व में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो इस उपलब्धि के कारण इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया गया। अब बात की जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि होती थी वो इससे पहले 7.5 लाख रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है, और इसका नाम भी बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम हो गया है। नेक्स्ट है 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिए गए हैं। उन सभी खिलाड़ियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक हुए हैं 2020 में होने थे, कोरोना के कारण 2021 में हुए हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक दिलाया भारत को। तो इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है हरियाणा से, यानी हरियाणा में पानीपत से इनका संबंध है। और क्षेत्र यानी इनका संबंध किस खेल से है? तो ये एक एथलेटिक्स है, और इनका संबंध भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। अब बात की जाए टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया, तो इन्होंने कितनी दूर तक भाला फेंका? तो भाला फेंका था वो कितनी दूर तक फेंका था? इन्होंने फेंका था 87.58 मीटर, 87.58 मीटर दूर तक भाला फेंका था। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये गोल्डन बॉय इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया।
नेक्स्ट खिलाड़ी है रवि कुमार। इनका संबंध भी हरियाणा से है और इनका पूछ लिया जाए किस खेल से है तो इनका संबंध है वो कुश्ती से है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक भारत को दिलाया। ये किस भार वर्ग से खेलते हैं? ये 57 केजी यानी 57 केजी भार वर्ग से ये खेलते हैं और इन्होंने भारत को कुश्ती में सिल्वर पदक यानी रजत पदक भारत को दिलाया। रवि कुमार दैया, इनका संबंध कहां से था? हरियाणा से। नेक्स्ट खिलाड़ी है हमारा लवलीना बोरगोहेन। इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है असम राज्य से और इन्होंने जो इनका क्षेत्र है यह है मुक्केबाजी यानी मुक्केबाजी में इन्होंने जो ओलंपिक हुआ है पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया है और यह किस भार वर्ग में खेलती है? 60 केजी। इन्होंने कौन सा पदक दिलाया है? कांस्य पदक और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में। और इनका भार वर्ग पूछ लिया जाए तो 60 केजी में। यह एक मुक्केबाजी है, यह मुक्केबाजी करती है। नेक्स्ट खिलाड़ी है हमारा PR श्रीजेश। PR श्रीजेश है, इनका संबंध केरल से है और ये हॉकी के गोलकीपर हैं। क्या है? हॉकी के गोलकीपर, हॉकी टीम के गोलकीपर कौन है? PR श्रीजेश और इनका संबंध किस राज्य से है? केरल से। नेक्स्ट खिलाड़ी है अवनी लखारा। अवनी लखारा है, इनका संबंध राजस्थान से है और ये किस खेल की कौन सा खेल खेलते हैं? पैरा शूटिंग और इन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया। इन्होंने पैरा ओलंपिक में 10 मीटर राइफल स्पर्धा में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। नेक्स्ट है हमारा सुमित अंतिल। सुमित अंतिल है, इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध हरियाणा से है और क्षेत्र पूछ लिया जाए तो पैरा एथलेटिक्स यानी भाला फेंक। भाला फेंक में इन्होंने भारत को पैरा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया। नेक्स्ट है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत का जो संबंध है, इनका संबंध बिहार राज्य से है और जो इनका किस खेल से खेलते हैं, ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो पैरा बैडमिंटन इनका संबंध है, जो पैरा बैडमिंटन से है। इन्होंने भी पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। भारत ने पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल जीते और इन 5 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है हमारा कृष्णा नागर और कृष्णा नागर का जो संबंध है ये पैरा बैडमिंटन से है और इन्होंने भी पैरा ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। नेक्स्ट है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल है, इनका जो क्षेत्र है पैरा शूटिंग। इन्होंने भी टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। नेक्स्ट है मिताली राज। मिताली राज क्या है? क्रिकेटर है, तो इन्हें भी क्रिकेट जगत में अच्छा योगदान देने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी है मिताली राज। तो इस उपलब्धि के कारण इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट खिलाड़ी है सुनील छेत्री और इनका संबंध है फुटबॉल से।
ये विश्व में दूसरे नंबर पर गोल करने वाले दूसरे नंबर पर फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट है मनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और इनका संबंध है हॉकी से। तो साथियों, ये थे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए सभी खिलाड़ी। और इसके अलावा अभी हाल ही में मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बन रही है। मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में खेल यूनिवर्सिटी बन रही है और इस यूनिवर्सिटी का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप इस से आप याद रखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए अंदाज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।